नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ग्लोबल कनेक्ट पर। दोस्तों यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स ये क्लास आपके लिए बहुत यूज़फुल यानी कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों आज की इस क्लास का एक एक क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट होगा कि वो हर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पीछे पूछा भी गया है। तो दोस्तों इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी मेरी क्लास देख रहे हैं यानी कि देखने वाले हैं, तो दोस्तों उनको शुरू से अंत तक ज़रूर देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आज का पहला क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफ़ी किस खेल से संबंधित है? तो बताइए दोस्तों, नेहरू ट्रॉफ़ी किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फुटबॉल। दोस्तों नेहरू ट्रॉफ़ी फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना है डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है और डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको बताना है। इटली, यूएसए, जिनेवा या लंदन? तो फ्रेंड्स बात करें डब्ल्यूटीओ के मुख्यालय की तो ये जिनेवा में है। स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है जिनेवा, यहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है। और डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन। दोस्तों इसके फुल फॉर्म होता है, ये भी जो है आपको याद रखना है। डब्ल्यूटीओ को विश्व व्यापार के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सेवा संघ के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों आपको बताना है भारत सेवा संघ के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, विनोबा भावे, स्वामी दयानंद सरस्वती या गोपाल कृष्ण गोखले? तो दोस्तों भारत सेवा संघ के संस्थापक जो हैं गोपाल कृष्ण गोखले हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। और दोस्तों इन्हें गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को। और इन्होंने बनारस से 1905 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता भी की है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बताइए दोस्तों, ये बिहू लोक नृत्य जो है किस राज्य में मनाया जाने वाला नृत्य है? असम, केरल, आंध्र प्रदेश या राजस्थान? तो दोस्तों ये मनाया जाता है असम राज्य में। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, असम में ये बिहू मनाया जाता है। और दोस्तों केरल में कथकली, मोहिनीअट्टम और आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुचिपुड़ी वगैरह, और राजस्थान में कालबेलिया, घूमर आदि सब नृत्य मनाए जाते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स देश के लौह पुरुष के नाम से किस महान व्यक्ति को जाना जाता है? भगत सिंह को, सुभाष चंद्र बोस को, सरदार पटेल को या लाला लाजपत राय को? तो बताइए दोस्तों किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। यदि दोस्तों सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर करते चलना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की पुस्तक से लिया गया है। तो दोस्तों गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक से लिया गया है ये आपको बताना है फ्रेंड्स, बताइए। अथर्ववेद से, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से या सामवेद से? तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऋग्वेद। और फ्रेंड्स ये सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, ऋषियों के लिए जाना जाता है इस वेद को। और बात करें यजुर्वेद की तो दोस्तों इसमें यज्ञों का वर्णन किया गया है। और बात करें सामवेद की तो फ्रेंड्स ये वेद जो है संगीत, नाटक, नृत्य ये सब इसी में किया जाता है सामवेद में।
और अथर्ववेद की बात करें तो दोस्तों इसमें ये जादू टोना वगैरह जो होता है दोस्तों ये अथर्ववेद से संबंधित है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, अजंता की गुफाएं जो है किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो दोस्तों बात करें अजंता की गुफाओं की तो ये हैं आपके महाराष्ट्र राज्य में। आपका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, महाराष्ट्र। और दोस्तों इन्हें बौद्ध भिक्षुओं के संरक्षण के लिए बनवाया गया था और इन्हें जो है 200 ईसा से 700 ईसा के पूर्व बनवाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों यदि आपको कंटेंट पसंद आए तो दोस्तों क्लास को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये बताइए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के, एनी बेसेंट के, स्वामी विवेकानंद के या दयानंद सरस्वती के? हाँ तो बताइए फ्रेंड्स किसके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये बताइए गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? यदि इसका आंसर पता हो तो बताइए दोस्तों कमेंट करके। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। तो फ्रेंड्स बात करें इसके राइट आंसर की तो ये होगा गुजरात। दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, गुजरात। और दोस्तों यहाँ पर जो है एशियाई शेरों के लिए बहुत फेमस है ये राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपको जो है याद रखना है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात राज्य में अवस्थित है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बताइए दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के लिए फेमस है? बौद्ध धर्म के, सिख धर्म के, ईसाई धर्म के या जैन धर्म के? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ठीक है लेकिन मैंने इसके ऑप्शन जानबूझकर गलत रखे हैं। जो लोग तुक्के मारते हैं मैं उन्हें देखना चाहता था कि कितने लोग इसका राइट आंसर कर पाएंगे। दोस्तों ये जो है जैन धर्म के लिए फेमस है। हालांकि यहाँ जैन धर्म दिया हुआ है लेकिन फिर भी आप लोगों को याद रखना है ये जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है जैन मंदिर। और दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है माउंट आबू पहाड़ी पर, ये भी आपको जो है याद रखना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत बड़े मेले का आयोजन भी किया जाता है राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर। जैन धर्म से रिलेटेड ये जो है मंदिर बना हुआ है, इसलिए आपका सही उत्तर होगा जैन धर्म। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर, केल्विन, ओम या वोल्ट? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केल्विन। दोस्तों तापमान को जो है केल्विन में मापा जाता है, इसलिए इसका एसआई मात्रक केल्विन होता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और फ्रेंड्स एम्पियर जो है ये धारा का एसआई मात्रक होता है। और बात करें ओम की तो ये जो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, ये भी आपको जो है याद रखना है। और दोस्तों अपने दोस्तों तक इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। और आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक ज़रूर करते रहिए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो दोस्तों बताइए भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो फ्रेंड्स आप सभी को बताना है भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, परमवीर चक्र या भारत रत्न? तो फ्रेंड्स भारत के सर्वोच्च सम्मान की बात करें तो ये भारत रत्न है। और भारत में ये सबसे पहले जो है श्री राजगोपालाचारी को दिया गया था भारत रत्न, ये भी जो है आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स इसे पाने वाले विदेशी व्यक्ति एक हैं जो खान अब्दुल गफ्फार खान हैं। ये पहले विदेशी व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्राप्त किया है,
ये भी आपको जो है याद रखना है। और दोस्तों पद्म विभूषण जो है ये भारत का दूसरा हाईएस्ट सम्मान है और पद्म भूषण ये तीसरे नंबर का हाईएस्ट सम्मान है। ये भी आपको जो है याद रखना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। 205, 207, 216 या 206। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में जो है 206 हड्डियां होती हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ये आपको जो है याद रखना है। 206 हड्डियां होती मानव शरीर में। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर भारत में किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों आपको ये बताना है भारत में जो है स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, अमृतसर, तमिलनाडु। तो बताइए दोस्तों किस शहर में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है पंजाब के अमृतसर में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये अमृतसर में स्थित है स्वर्ण मंदिर। और दोस्तों इसकी नींव जो है गुरु रामदास ने रखी थी पंजाब में के अमृतसर में। और दोस्तों इसको सोने से मढ़वाने का काम जो किया था वो राजा रणजीत सिंह ने किया था। इसको सोने से मढ़वाया था। ये भी जो है आपको याद रखना है। दोस्तों आज की इस क्लास का हर एक क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसीलिए आज की क्लास में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको क्लास अच्छे से समझ में आएगी। फ्रेंड्स सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक जी, और सिखों के अंतिम गुरु थे जो 10वें नंबर के हुए हैं गुरु गोविंद सिंह। ये भी आपको जो है याद रखना है, कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो बताइए फ्रेंड्स क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। तो दोस्तों ये है आपका राजस्थान। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और दोस्तों मध्य प्रदेश जो है ये दूसरे नंबर का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और महाराष्ट्र जो है ये तीसरे नंबर का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और बात करें उत्तर प्रदेश की, तो दोस्तों ये जो है चौथे नंबर का भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। और फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा राज्य है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स हॉकी का जादूगर किसको जाना जाता है? सुनील छेत्री को, मेजर ध्यानचंद को, बजरंग पूनिया को या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए दोस्तों हॉकी का जादूगर कौन है? तो फ्रेंड्स ये है मेजर ध्यानचंद, जिसने जो है भारत को 3 बार ओलंपिक मैच में स्वर्ण पदक जीत कर दिया था। ये जो है इसलिए जो है मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर होगा मेजर ध्यानचंद। और दोस्तों सुनील छेत्री जो हैं ये भारतीय फुटबॉलर हैं, कैप्टन भी रह चुके हैं। और बजरंग पूनिया ये कुश्ती से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो बताइए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? भोपाल में, नई दिल्ली में, गुवाहाटी में या लखनऊ में? तो फ्रेंड्स ये जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, इसलिए आपका सही उत्तर होगा भोपाल। और दोस्तों इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी रही हैं, ये भी आपको जो है याद रखना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? तो ये बताइए अमीर खुसरो जो है किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? तबला और सितार का, तबला का, सितार का या शहनाई का? तो फ्रेंड्स आपका सही उत्तर होगा तबला और सितार, इन दोनों का आविष्कार जो है आमिर खुसरो ने किया था। और दोस्तों ये जो है गज़ल कहानियाँ वगैरह गाया करते थे और ये दिल्ली सल्तनत के समकालीन भी रहे हैं, ये भी जो है आपको याद रखना है। अतः आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तबला और सितार वादक ये दोनों बजाया करते थे और इनका आविष्कार भी
इन्होंने ही किया है। दोस्तों क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बताइए ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल, शक्ति, जूल या न्यूटन? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, जूल। और दोस्तों पास्कल जो है ये दाब का एसआई मात्रक होता है। और बात करें न्यूटन की, तो दोस्तों ये बल का एसआई मात्रक होता है। और ये जो शक्ति है ना, इसका एसआई मात्रक होता है वाट। फ्रेंड्स इसके जितने पॉइंट आपको मैंने बताए हैं वो सारे इम्पोर्टेंट हैं। ये कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों लेंस की इकाई जो है इसकी क्या कहलाती है ये आपको बताना है। मीटर, डायोप्टर, वॉट या जूल? तो फ्रेंड्स लेंस जो है ये डायोप्टर में मापा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, डायोप्टर। और दोस्तों लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। ये भी जो है आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स ये वॉट जो है मैंने अभी बताया था, ये शक्ति का मात्रक होता है। और जूल ये जो है ऊर्जा का और कार्य का मात्रक होता है। ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो फ्रेंड्स जैन धर्म को किसने स्थापित किया था ये आपको बताना है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन रह चुके हैं? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी या गौतम बुद्ध? तो दोस्तों ये जो है ऋषभदेव हैं जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इन्हीं के द्वारा जैन धर्म की स्थापना की गई थी। और ये पार्श्वनाथ जो हैं ये दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी की बात करें तो फ्रेंड्स ये जो है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर यानी कि 24वें तीर्थंकर थे। और ये गौतम बुद्ध जो हैं इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। ये भी जो है आपको याद रखना है। फ्रेंड्स ये कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो बताइए दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था और ये कहाँ पर स्थित है ये भी बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या अशोक? तो दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण जो है ये अशोक के द्वारा करवाया गया था। और ये मौर्य वंश का शासक था अशोक। और दोस्तों अशोक ने जो है कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और ये सांची का स्तूप जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची नाम से एक मध्य प्रदेश में शहर है, वहीं पर इसको बनवाया गया था। और ये अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और दिल्ली में इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। और अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो ये खिलजी वंश से संबंधित एक शासक है। इसने जो है दिल्ली में अलाई मीनार का निर्माण करवाया था। और बात करें इल्तुतमिश की तो इसने जो है कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो ये बताइए नालंदा विश्वविद्यालय को जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? गोपाल के, बख्तियार खिलजी के या कुमारगुप्त के? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने वाला शासक था कुमारगुप्त। और ये गुप्त वंश से संबंधित शासक था। इसने जो है बिहार में जो है एक नालंदा शहर है, वहीं पर इसने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। और बख्तियार खिलजी ने जो है इसको विध्वंस यानी कि इसको जला दिया था। दोस्तों ये जो है काफ़ी बड़ा विश्वविद्यालय था, यानी कि ये विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। यहाँ पर हर प्रकार की शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। और यहाँ पर जो है देश विदेश से लोग शिक्षा प्राप्त करने आते थे। यहाँ पर हर प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी, जैसे चिकित्सा, वेद पुराण आदि की शिक्षा भी दी जाती थी यहाँ पर। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो कहाँ पर स्थित है? तो ये बताइए फ्रेंड्स मोहनजोदाड़ो जो है ये कहाँ पर स्थित है? पंजाब, सिंध, राजस्थान या गुजरात?
तो दोस्तों मोहनजोदाड़ो जो है ये सिंध में स्थित है और फ्रेंड्स ये जो है वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है ये सिंध, वहीं पर मोहनजोदाड़ो स्थित है। और बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो दोस्तों ये जो है अपने भारत में स्थित है हड़प्पा सभ्यता, और ये मोहनजोदाड़ो ये जो है सिंध में स्थित है, पाकिस्तान में पड़ता है ये सिंध, ये आपको जो है याद रखना है। फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के किनारे पर स्थित है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो ये बताइए हड़प्पा सभ्यता को जो है किस वर्ष में खोजा गया था? 1905 में, 1921 में, 1935 में या 1919 में? तो हड़प्पा सभ्यता को जो है 1921 ईस्वी में खोजा गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो है दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोजा गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और 1919 ईस्वी में दोस्तों अमृतसर में घटना हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? तो दोस्तों ये बताइए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सुभाष चंद्र बोस। और इन्होंने ही जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। दिल्ली चलो का नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया था। और इन्होंने 1939 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता भी की है हरिपुरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों ये बताइए भारत के में जो है रेलवे की शुरुआत जो है किस वर्ष की गई थी? 1858 में, 1853 में, 1885 में या 1890 में? तो दोस्तों रेलवे की जो शुरुआत की गई थी ये 1853 ईस्वी में की गई थी। आपका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 1853 ईस्वी में। और दोस्तों रेलवे की शुरुआत करने वाला जो था ये अंग्रेजी शासक लॉर्ड डलहौजी था। इसने जो है 1853 ईस्वी में रेलवे की शुरुआत की थी। और दोस्तों पहली रेल जो है मुंबई से थाने तक चली थी, लगभग 34 किलोमीटर की दूरी उसने तय की थी। ये आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं क्योंकि हर एक पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये बताइए भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण जो है ये किस वर्ष किया गया था? 1950 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में या 1958 ईस्वी में? तो दोस्तों भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण जो है 1950 ईस्वी में किया गया था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1950 ईस्वी में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? तो बताइए भारत का सबसे लंबा जो है रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में, गोरखपुर में, कोलकाता में या इलाहाबाद में? तो दोस्तों ये जो है गोरखपुर में स्थित है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, गोरखपुर। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन आपको, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है सेशन पसंद आया होगा क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत के बाद इसको तैयार किया था। दोस्तों यदि सेशन पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी के साथ आपसे जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।